नमस्कार साथियों, मैं आनंद निम्बाड़िया एक बार फिर आपके साथ आपके चैनल में कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ साथ आपको तिब्बत की भी मानसिक रूप से यात्रा करा रहा हूँ, ताकि आपको तिब्बत के बारे में और कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ साथ एक अच्छी समझ पैदा हो। जब कभी भी आप यात्रा भविष्य में करें या आप पहले कर चुके हैं, तो मेरा प्रयास है कि आप इन सब यात्राओं को अपने साथ कोरिलेट करें और उस आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। तो मित्रों, आज हमारा पड़ाव पार्ट 11वीं पायदान पर हम पहुंच गए हैं। 10वें पायदान पर हमने बात करी थी कि किस प्रकार हम जब भी कोई यात्रा करते हैं तो किन नियमों का पालन करते हैं। संयम, नियम, ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम। साथ के साथ आपको बताया था यमद्रोक सरोवर। तो 3 सरोवर जो स्वच्छ जल की हैं, मानसरोवर, राम सरोवर और यह है यमद्रोक सरोवर। तो चलिए आज हम बात करते हैं दोरजे पामो। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे दोरजे पामो क्या है। दोरजे पामो जो है, तिब्बती लोग तिब्बत की माँ कहते हैं इसको। आदि दोरजे पामो को लोग तिब्बत की माँ कहते हैं। ये एक पर्वत है और वो अलग ही निराले रंग का है, पूरा पहाड़ से ढका रहता है और बहुत ही सौंदर्यमय, वो अपने आप में जो है सबकी निगाह, अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। तो दल जब आगे चलने लगा तो पुराना दल भी साथ मिल गया। तो उस दल के साथ साथ अब इन्हें दोरजे पामो को निगोशिएट करके आगे चलना था। तो गुरुजी ने रास्ते में बताया, जब ये दोरजे पामो की चढ़ाई चढ़ रहे थे, कि माँ तारा का ध्यान यदि ठीक से किया जाए तो भविष्य में लाभ होगा। इसमें कोई जागतिक कष्ट नहीं होगा, जिसको हम सांसारिक कष्ट कहते हैं, वो नहीं होगा। और साथ के साथ लामा थिरपा ने जो उनको मंत्र सिखाए थे, गुरुजी ने बोला उन मंत्रों को भी कंठस्थ करते रहो, मन में उन मंत्रों को उच्चारण करते रहो, तो आपका ध्यान जो है एकाग्र रहेगा। यमद्रोक सरोवर के किनारे चलते हुए 2 घंटे चलने के बाद ये सरोवर के उत्तरी किनारे से बढ़े और जो है दोरजे पामो पर्वत को पार करते हुए और दोरजे पामो गांव में जा पहुँचे, जहाँ पर गांव वालों ने उनकी सेवा सत्कार की पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। अब 32 लोगों का तो ऐसा कोई बड़ा मकान होता नहीं गांव में कि सभी की जो एक जगह रखा जाए, तो इसलिए दल छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, कोई 4, कोई 5, कोई 6 करके। तो पूरे गांव के जो भी घर थे उनमें 2-2, 4-4 लामा जो है रहने लगे और उनको जो है वहाँ पर रात्रि विश्राम किया गया। मित्रों, यमद्रोक जो झील है मीठे पानी की, मैं बताना चाहूँगा तिब्बत में इवन मानसरोवर में भी जब होरे से आप निकलते हैं यात्रा कैलाश की परिक्रमा करके, तो मानसरोवर के किनारे आपको सूखी मछली दिखाई दे, मतलब वो दुकानों पर लटकी रहती हैं। तो मान्यता है वो सूखी मछलियाँ कई बीमारियों में काम आती हैं। उसकी बड़ी बदबू भी होती है, हमें भी बड़ी बदबू महसूस होती थी। उस गांव के अंदर भी, दोरजे पामो गांव में भी जगह जगह मछली सूख रही थी, जो विभिन्न धार्मिक कार्यों में, तंत्र विद्या में और उनका मेडिसिनल वैल्यू भी है, उसमें ये काम आती है। गुरुजी ने बताया कि ये सरोवर लगभग 15,000 फीट के ऊपर है। अब आपके लिए प्रश्न है कि मानसरोवर कितने फीट पर है। दोरजे पामो 15,000 फीट पर है, तो मानसरोवर कितने हज़ार फीट पर है, मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। ये भी बताया कि ये जो है दोरजे पामो जो झील है, ये काफ़ी बड़ी है, महीनों लग जाते हैं इसकी परिक्रमा करने में। और यहाँ पर गर्मियों में राजहंस और रंग बिरंगी पक्षियाँ वहाँ पे दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से
दोरजोपामा का यात्रा करके ये दल जो है आगे की ओर बढ़ने लगा। बीच बीच में कुछ तिब्बती भाषा के शब्द हैं, इसके लिए मैं अलग से एक एपिसोड बनाऊंगा, वो बिल्कुल अंत में। यानी कि टोटल जो मैंने प्लान किया है, टोटल 35 एपिसोड होने हैं और अभी तक मैं 11 पे पहुंचा हूँ। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है, आप बेझिझक होकर अपना समझ के अपने कमेंट्स जोड़ दें ताकि मैं उनको ठीक करूं। मेरी हो सकता है शैली ठीक ना हो या भाषा का उच्चारण ठीक नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और क्या आप इसमें आनंदित हो रहे हैं? क्या आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है? हो रही है तो ज़रूर लिखें। आपके कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ता है और वही मेरी एनर्जी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना प्रेम देते रहेंगे और मुझे मार्गदर्शन भी देते रहेंगे। चलिए, तिब्बती शब्द का एक बड़े मज़ेदार है, चाकतापो। चाकतापो का मतलब है भोर में मुर्गे की पहली बांग। जो मुर्गा सुबह 4 बजे बोलता है ना हमारे यहाँ, तो चाकतापो। और चाक नीपा, भोर में मुर्गे की दूसरी बांग, दूसरी बार बोलता है। थोराम, पो फटने का समय, यानी कि जब सुबह सूर्योदय होता है तो थोराम। सूतेसार, सूतेसार मतलब सूर्योदय होता है। डुबता तुनो, सुबह होना। तू साती, सूर्य ऊपर है। इस प्रकार के कई मज़ेदार तिब्बती शब्द हैं, तो मैं इसको प्रयास करूंगा आराम से धीरे धीरे एपिसोड नंबर 36 में कवर करूंगा। तो जब तक के लिए इसको ही विश्राम देते हैं। अब जब ये ग्रुप आगे बढ़ा तो सामदिंग से त्रैलमुख होकर उत्तर की ओर ये बढ़ा और खम्बाला नामक दर्रा पार कर जो कि सर्व ऊंचाई पर है, इससे पहले इन्होंने नाथुला को पार किया था भारत में, कारुला को पार किया था। खम्बाला की अपनी विशेषता है कि यहाँ दो ओर से विभिन्न दृश्य दिखाई देते हैं। एक ओर चमालारी दिखाई देता है और दूसरी ओर हिमालय, तो सेंटर पॉइंट में है। धीरे धीरे ये नीचे ग्रुप उतरा तो वहां पर सबसे पहले ब्रह्मपुत्र के दर्शन हुए, सांगपो के दर्शन हुए। यहां पर वह नहीं, शांत नदी थी, शांत छोटी सी पहाड़ी नदी जो घाटी में विशाल अजगर की तरह लेटती है। जनरली कोई भी नदी जब होती है तो छोटे छोटे रूप में होती है, लेकिन सब एकत्रित होकर काफी विशाल रूप ले लेती है। लेकिन जब ये बाढ़ के समय प्रलयंकारी रूप लेती है तो सैकड़ों गांव, जन माल का नुकसान भी करती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से बहने वाली पहले सोंगपा नदी पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1500 मील की दूरी करती है ना। पश्चिम से पूर्व यानी टुवर्ड्स कहना चाहिए, बर्मा कहना चाहिए, जो हमारा अरुणाचल और आसाम है, तो उस डायरेक्शन में पश्चिम से पूर्व की ओर 1500 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। इसके बाद ये दल नीचे उतरा और ये चीन का जो है हिमालय का लास्ट पॉइंट था और यहाँ पर भी चीनी सेना की एक चेक पोस्ट थी। एज यूजुअल चेकिंग हुई, भगवान शिव का आशीर्वाद था, मोनी बाबा, नेपाल बाबा शांत रहे, आगे जाने दिया। खम्बाला से उतरकर पाटसी गांव में रुके और वहाँ पर इतने लोगों की व्यवस्था नहीं थी, सो धीरे धीरे इनको भी टुकड़ों में अलग अलग हिस्सों में बटे और फिर इनकी यात्रा की गई। तो मित्रों, यहाँ पर सांगपो के किनारे जो रेत है ये अलग ही प्रकार का रेत था, कहीं पर नीला था, कहीं पर पीला था, और नदी के दोनों ही तटों पर गांव और जो है शहर और कहना चाहिए गांव बसे हुए थे। तो इस प्रकार से मित्रों, जैसे कि आपको पता ही है कि जहाँ जहाँ हमारी नदियाँ थी तो वहीं पर हमारी जो है सभ्यताएं हुई हैं, चाहे कोई भी सभ्यता नदी के साथ हुई हैं। तो मित्रों, सांगपो नदी ने भी जो है अपना नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना
जो भी नदी का नाम ले लो, हुआंगहू नदी चाइना की ले लो, नील नदी कह लो, जहाँ भी कह लो, सिंधु नदी कह लो, तो सभ्यता यहाँ पर पनपी है। तो मेरा जो प्रश्न था याद आया जो मैंने आपसे पूछा था? जी हाँ, तो 3 झील हैं, अपना मानसरोवर और अपना राम सरोवर, और तीसरी जो थी मैंने बताया था आपको दोरजे पामो। तो इस प्रकार से जो है ये नदी